अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आज हम कर रहे हैं सेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 10th की यूनिट नंबर 17 की एक्सरसाइज 17.5 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ में आएगा। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक को शेयर कर दें। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है a इज़ इक्वल टू 5 6 एंड b इज़ इक्वल टू 1 3। इसके 4 पार्ट हैं। तो इसमें पहला पार्ट वो कह रहा है 3 रिलेशंस इन a इंटू बी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 किया उसमें देखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है। अभी हमने आपको करके बताया है कि सेट की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। वो किस तरह की जाती है। मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ जिक्र क्यों करी हूँ कि a इंटू बी मतलब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। सही है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। a इंटू बी, a इंटू बी हम मालूम कर रहे हैं। व्हाट इज a इज़ 5 6, क्रॉस साइन है बीच में मैंने क्रॉस साइन लगाई, एंड b इज़ 1 एंड 3। ठीक है। अब हमें पता है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने का क्या तरीका है। पहला मेंबर अगले पूरे सेट से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा मेंबर अगले पूरे सेट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन साइन मल्टीप्लाई की नहीं आएगी और ना ही मल्टीप्लाई होंगे। ये कैसे लिखेंगे, ये हम कंपोनेंट या ऑर्डर की शक्ल में लिखेंगे एक्स और वाई। यानी 5 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, अगेन 5 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ। 5 अब आगे कुछ नहीं है तो 5 ख़त्म। अब 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ये हमें कॉमा लगाना है बीच में, और ब्रैकेट प्रोमिनेंट करने के लिए भी अलग अलग कॉमे लगाने हैं। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया a को b से। अब वो कह रहे हैं कोई से 3 रिलेशन बताएं आप। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बता रही हूँ। रिलेशन यानी सबसेट। आपने क्लास 9th में 8 में 7 में हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है कि हम एक सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं। उसका एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। सही है। 2 की पावर, ये मैं यहाँ करके आपको बता रही हूँ रफ वर्क में। सही है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप अगर लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखें। 2 की पावर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 फॉर्मूले का है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। आपने n की जगह 4 लिख दिया। 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं बताती हूँ अभी। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ये जो आया है ना आपका 16 का मतलब है कि आप 16 सबसेट निकाल सकते हैं। सही है। यानी इस 4 सेट में से आप 16 सेट बना सकते हैं। सही। हमसे वो कितने पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है कि आप कोई से 3 रिलेशन बताएं। मैंने लिखा R1 R2 R3। बेटा इससे पहले हम जितने भी सबसेट निकालते हैं हम हमेशा पहला सेट एम्प्टी रखते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप 2 का भी सेट बना सकते हैं, आप डायरेक्ट 3 का भी सेट बना सकते हैं। आप जब रिलेशन करें तो चारों का भी रिलेशन दिखा सकते हैं। 1 से लेकर शुरू कर सकते हैं और आप एक्सट्रीम चारों तक पहुंच सकते हैं। तो आप छोटे से छोटी वैल्यू लें ताकि ना गलती होने के चांस हो और ना टाइम का ज़िया हो। पहला मैंने एम्प्टी सेट ले लिया। अब मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी मैं आगे बताऊँ। अगर सपोज करें मैंने एक ये सेट लिया, कोई भी ले लूँ, मैंने 6 1 ले लिया। इस बात को अपने जहन में क्लियर रखिएगा। बच्चे यहाँ परेशान हो जाए, टीचर ने 6 1 लिया है, मैं 6 2 क्यों लूँ, पे फलाने ने 3 लिया है, 5 3 लिया है। इन 4 में से आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी सेट उठा लें। तो मैंने ये 6 1 उठाया, आप चाहें तो यहाँ ये उठा लें। अब मैंने एक सेट उठा लिया। अब एक मैं उठा लेती हूँ, कोई दो उठा लेती हूँ, 5 और 1, और एक मैं ले लेती हूँ 6 और 3। ठीक है। ये 2 मैंने सेट लिख लिया। आप चाहें तो 5 3 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 रिलेशन मैंने आपको बता दिए a इंटू बी। सिंपल है। जब वो रिलेशन पूछे तो बाइनरी रिलेशन पूछे, वो एक ही बात है कि आपने सबसेट पहले आपने मल्टीप्लाई करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और उसका सबसेट जो निकले, यानी कि ये टोटल 16 सेट है, उसमें से कोई भी जितने रिलेशन वो आपसे पूछ रहे हैं उतने रिलेशन आप लिख दें। और चाहे सिंगल लिखें, चाहे डबल लिखें, चाहे ट्रिपल अगर है ट्रिपल लिखें, अगर 4 सेट है तो 4 का लिखें, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है। पार्ट 2 देख लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। चले मेरा बेटा,
पार्ट 2 है 4 रिलेशन इज बी इंटू ए। पहले हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया था, सेट में यही है, ऑर्डर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वहाँ हमने ए के सेट पहले लिखे थे, एलिमेंट बी के बाद में लिखे थे। यहाँ हम बी पहले लिख रहे हैं और ए बाद में लिख रहे हैं। बी है 1 2 3, 1 5 से होगा, 1 6 से होगा, फिर 2 5 से होगा, 2 6 से होगा, 3 5 से होगा, 3 6 से होगा। अब हम मालूम करने जा रहे हैं रेंज। चलिए बेटा, इस पार्ट 2 में जो है वो ये किया है मैंने कि बी की वैल्यू चेंज कर दी है, मैंने की है, ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं कि आप किस तरह करेंगे। आप अकॉर्डिंग टू द बुक चाहे तो कर सकते हैं, आप इस तरह भी चाहें तो कर सकते हैं। सपोज करें हमारे पास बी के पास है 1 2 3, जबकि हमारे पास पहले जो है बी के पास 1 और 3 था। सही है, सवाल में मैंने 2 इसलिए लिख दिया कि मैं आपको डिटेल में समझा सकूँ। अब देखिए 1 5 से होगा, 1 6 से होगा, फिर 2 5 से, 2 6 से, 3 5 से, 3 6 से। ये आपने बाइनरी रिलेशन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, वो आपको कह रहे हैं 4 आपने रिलेशन बनाने हैं। जब आप 4 रिलेशन बना रहे हैं तो 4 रिलेशन आप कैसे बनाएंगे? एक मैंने एम्प्टी सेट लिया है, एक मैं ले रही हूँ 1 5, सही है, एक मैंने ले लिया 2 5 और एक मैंने ले लिया 3 5। मेरी मर्जी, मैंने एक एक का सेट लिया है, ठीक है, ये एक एक रिलेशंस लिए हैं मैंने, तो ये भी आंसर ठीक है। अब मैं वो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। एक्चुअली 4 रिलेशंस इन बी इंटू ए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये बुक का है, बुक क्वेश्चन, सही। और ये था एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले समझा दी ताकि आपको ये समझ में नहीं आया। एक्चुअली बुक का पार्ट ये रहा, बुक का पार्ट है बी इंटू ए। वॉट एक्चुअली बी इज, बेटा देखिए हम अभी करके आए हैं बी इंटू ए। बी है 1 3 और ये 5 है, ये है बुक का पार्ट 2 एक्चुअली, सही। ये मैंने आपको पहले समझा दिया। आप चाहें तो अपने जर्नल में लिख लें और चाहे तो ना लिखें, आपकी मर्जी। अब अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो कैसे निकालूंगी? 1 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, सही है, और 1 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, कॉमा 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, सही है। अब ये मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, वो कह रहे हैं 4 रिलेशंस निकालें। तो मैंने R1 R2 R3 R4, बेटा मैंने यहाँ ऊपर आपको इसलिए समझाया कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक मैंने ये एम्प्टी सेट ले लिया, एक मैंने लिया 1 5। सपोज करें 1 5 को मैं एक दफ़ा इसके साथ पेयर बना के अगर ले लूँ, ये देखिए, ये मैंने अगर मैं 2 2 का सेट बनाना चाहूँ, फिर 1 5 अपनी जगह पे है, फिर मैंने 1 5 का एक पेयर ले लिया 3 5 के साथ, फिर एक दफ़ा मैंने ले लिया 1 5 को 3 और 6 के साथ। कुछ भी आप इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, इसको ले लें, जिसको चाहे भी ले लें। आपने 4 रिलेशन शो करने हैं, आप 1 से लेके 4 तक मैक्सिमम है, 1 2 3 4, जो चाहे आप सेट बना सकते हैं, ठीक है। ये बुक का हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। चलें बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 रिलेशंस इन बी। अब यहाँ उसने अगर एक ही सेट दिया और 5 रिलेशन भी मांग लिए। गौर से मेरी बात सुने, ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, बी इंटू बी करना है, बी इंटू बी। वॉट बी इज अकॉर्डिंग टू द बुक, द बी इज द वैल्यू ऑफ बी इज 5 6, सही है, मल्टीप्लाई बाय 5 और 6, सही। अब अगर मैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करूं, 5 5 से होगा, कॉमा 5 6 से होगा, कॉमा 6 5 से होगा, कॉमा 6 और 6 होगा। ये मैंने बना दिया। अब मुझे इसके 5 रिलेशन बनाने, देखें, R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है मेरे बच्चों। पहला एम्प्टी सेट है, कोई हल ही नहीं है इसका। मैंने हर हाल में पहले एम्प्टी लेना है, छोटे से छोटे लें ताकि आपको परेशानी। अब बचे बाकी 5। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज करें एक मैंने ले लिया 5 5, सही है, यहाँ अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको सारे बता सकती हूँ। यहाँ मैं 2 का सेट लूँगी, 5 5 के साथ मैं ले लूँ, क्या लूँ 6 6 ले लेती हूँ। ये मैंने 2 का सेट बना दिया। यहाँ मैं 3 का बना लूँ, 5 5 5 6 6 5 बना लिया। यहाँ मैं 4 का बना लूँ,
5 5 5 6 6 5 6 6, ये मैंने पांचों रिलेशन बनाया। अब आपकी मर्जी, आप बाकी एम्प्टी के बाद बाकी एक एक का सेट बना लें, दो दो का सेट बना लें, तीन तीन का सेट बना लें, आपके अपने ऊपर है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 रिलेशन इन बी पार्ट 4। मेरे बच्चों अभी तीनों पार्ट में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि हमें अगर रिलेशन मालूम करना है तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है ए इंटू ए। अब चले मेरा बेटा, ये पार्ट 4 ऑल रिलेशंस इन ए, जबकि बुक में है, बुक में मैं बार बार कह रही हूँ, बुक में है ए क्या है, ए है 1 और 2। ठीक है, बुक में है ए 1 और 2 या 1 और 3 है शायद, चेक करती हूँ। चले मेरे बच्चों, मैंने चेक कर लिया है, ए जो है वो 5 और 6 है। ये कुछ ब्लंडर हो गया है कि मैंने ए और बी को थोड़ा मिक्स कर दिया है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। वैसे हम सही जा रहे हैं। ऑल रिलेशंस इन ए मालूम करना है, पहले ये नोट कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ पार्ट 3 में मैंने क्या किया है। ए है एक्चुअली 5 6, और मैंने पार्ट 3 में बी को 5 6 करके पूरा सवाल सॉल्व करवा दिया। कोई ऐसा मसला नहीं, मैं भी आपको करेक्शन करवा देती हूँ। ए इंटू बी, ए इंटू ऑल रिलेशन इन ए। तो हमें कैसे पता चलेगा ऑल रिलेशंस कितने बनेंगे? यार तो पूरी फैमिली चलेगी यार की, आगे तक कहाँ तक जा रही है। मैंने आपको बताया सब रिलेशन मतलब है आपको सबसेट निकालना है। सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितने रिलेशंस बन सकते हैं? 16। अब वो कह रहे हैं 16 जब पावर आएगी तो आपके 16 के 16 रिलेशन बना के दिखाएं हमें। तो मैंने ए को 5 और 6 है, 5 और 6 लिया है, मल्टीप्लाई किया कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ए के हैं तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 5 6 6 5 6 6। अब इसके 16 सेट कैसे बनेंगे देखें। हमने 8 क्लास तक 9 क्लास तक जितने भी सेट बनाए हैं, पहले एम्प्टी है, फिर मैंने एक एक सिंगल का सेट लिया। देखें 5 5 5 6 6 5 6 6, ये हमारे 5 हो गए टोटल। वैसे तो 4 बने, 1 2 3 4, लेकिन एम्प्टी को मिला के यहाँ 5 हो गए। अब सिंगल आगे नहीं बन सकते, ख़त्म हो गए। अब मैं डबल करूँगी। कैसे? 5 5 पहले 5 6 के साथ होगा, ये रहा R6 बन गया। फिर 5 5 6 5 के साथ होगा, R7 बन गया। फिर 5 5 6 6 के साथ होगा, R8 बन गया। सही। अब डबल का मसला ख़त्म हो गया। अब आगे कैसे? अब ये 5 5 डबल नहीं बना सकता, 5 6 तो डबल बना सकता है। 5 6 ये रहा, 5 6 6 5 के साथ डबल बनाएगा, फिर 5 6 6 6 के साथ डबल बनाएगा। अब ये एक रह गया, 6 5 और 6 6 डबल बनाएंगे। अब डबल नहीं बन सकते, अब 3 बनेंगे। 3 कैसे बनेंगे? 5 5 5 6 6 5, ये बन गया। अब 5 5 6 5 और 6 6, ये बन गया। अब 5 5 5 6 6 6, ये बन गया। अब 5 6 6 5 और 6 6, ये बन गया। और ये 5 5 5 6 6 5 और 6 6, ये 4 सेट हमें बनाने थे। 4 के आखिर में हमें बनाना था, ये हमने बना दिया है 16 16। ये तो ठीक है, बात कर लेते हैं दोबारा से पार्ट 3 की। आप वेट करें, मैं लेकर आती हूँ। मेरे बच्चों ये देखें, अभी मैंने आपको बी में भी 5 6 करवा दिया। चलें आप समझेंगे, मैंने आपको समझाया है। ये बुक का ये है, बुक क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो बी इंटू बी बनेगा हमारा। बी क्या था बुक के अकॉर्डिंग? 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3। सही। अब मैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो कैसे करूँगी? 1 1 से, कॉमा 1 3 से, फिर 3 1 से, कॉमा 3 3 से। ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब मुझे रेंज निकालनी है 5, R1 R2 R3 R4 R5। सही है बेटा। R1 क्या है? मैंने पहला एम्प्टी ले लिया। अब मैं इतने बड़े बड़े सेट नहीं ले रही, मैं आपको समझाने के लिए था। ये है असल में बुक का सवाल। अब आपकी मर्ज़ी, आप ये भी कर लें और ये भी कर लें या ये कर लें, आपकी मर्ज़ी। अब मैं एक एक का सेट लूँगी, 1 और 1 का, फिर मैंने लिया 1 और 3 का, फिर मैंने लिया 3 और 1 का, फिर मैंने रिलेशन लिया 3 और 3 का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये
पूरे 5 रिलेशन आ गए। आप एक, मैंने आपको कहा एम्प्टी के बाद आप 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, सब आपके अपने ऊपर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसमें से कितने सबसेट आप निकाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो गया तो पेपर में 4 ही मालूम करने बोलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक है। ये रहा बुक का सवाल ओरिजिनल कि 5 रिलेशन ऑफ बी है, तो बी इंटू बी आपने मालूम करना है, क्योंकि बी 1 3 है। यहाँ मैंने आपको 5 6 करके बताया है, 3 और 4 में थोड़ी सी तब्दीली 2 3 में इसलिए की है ताकि आपको डिटेल में समझा सकूँ कि आपको कैसे करना है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको समझ में आया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है। फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, 2 ऐसे सेट हैं जो एक सेट का नाम ए है, एक बी है। इफ ओ मीन्स ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर मीन्स तरतीब, सेट ए की 3 है और ऑर्डर ऑफ बी या एलिमेंट ऑफ बी जो भी कह लें वो है 4, देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए इंटू बी। तो आपने तमाम बाइनरी रिलेशन बताने हैं कितने बनेंगे बाइनरी रिलेशन, लेकिन आपने उसको सॉल्व नहीं करना है, आपने सिर्फ बताना है, सही है। तो आपने यहाँ सॉल्यूशन लिखा, आपने लिखा है ऑर्डर ऑफ ए कितने हैं भाई, 3, ऑर्डर ऑफ बी कितने हैं, 4। आपको बाइनरी रिलेशन बताना है, यानी ए इंटू बी, ओ ए ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ बी आपको बताना है। ए कौन है, 3, बी कौन है, 4, 3 4 जा कितने हैं, 12, सही है। अब 12 ये हैं मैं वो हैं बाइनरी रिलेशंस बनेंगे 12, और आपको पता है कैसे आप उसका सबसेट कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 12 करके, यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हुए ना, जब इसके 3 है इसके 4 है आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 12 बनेंगे। तो आपने यहाँ लिखना है सो नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस ऑफ a इंटू बी आर 2 इंटू पावर n, जो कि 2 इंटू पावर 12 के बराबर है। मैं इसको, क्योंकि जब अगर पावर देखें 2 हो, 3 हो, 4 हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि इतने सबसेट बनेंगे, लेकिन अगर वो 5 से ऊपर चली गई है तो आप फिर सॉल्व नहीं करें कि आप इसको पावर लगा के छोड़ दें कि 2 की पावर 12 हो गई है, या अगर आप करना चाहते हैं तो 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर है आप बता दें इतना, वरना ये भी आपका आंसर है, सही है। आप, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए, और एक दफ़ा दिल से मेरे चैनल की तरक्की के लिए दुआ कर लें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू सो मच।